हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, अगर आप 2025, 26 या 27 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आपके दिमाग में संशय आता होगा कि हम ऑनलाइन कोचिंग करें कि ऑफलाइन कोचिंग करें। आज की इस कक्षा में हम संक्षिप्त परिचर्चा करेंगे कि ऑनलाइन क्लासेस कितनी सार्थक हो सकती हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए और कितनी ज्यादा सार्थक हो सकती हैं आपका लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो चलिए परिचर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात है, यदि आप दिल्ली के आसपास नहीं रहते हैं, दिल्ली में नहीं रहते हैं, आप आर्थिक तौर पे इतने सक्षम नहीं है कि दिल्ली या फिर बड़ी जगह पे जाके आप ऑफलाइन क्लासेस कर पाएं, क्योंकि निश्चित तौर पे ऑफलाइन क्लासेस की जो कॉस्ट होती है वो ऑनलाइन क्लासेस की तुलना में ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे हमें केवल कोचिंग का ही पैसा नहीं देना होता है, हमें ऐसी जगह पे रहना भी होता है, वहां पे हमारा अन्य खर्च भी आता है, रहने का, खाने का और इत्यादि गतिविधियों का। तो ऐसे में वो काफी कॉस्टली हो जाता है और निश्चित तौर पे ऐसे बच्चे हैं बड़ी संख्या में जो इतने आर्थिक जो वहनीयता उनकी नहीं है। तो ऐसे में ऑनलाइन माध्यम से यदि आप कोचिंग करते हैं तो क्या वो सार्थक है? क्या वो ऑफलाइन कोचिंग की तरह ही आपका सही मार्गदर्शन करती हैं? तो चलिए एक एक बिंदुवार परिचर्चा यहाँ पे हम करेंगे। सबसे पहला मुद्दा मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बताना चाहूंगी कि आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, और आपका जो सिलेबस है वो बेहतर तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। तो ऑनलाइन कोचिंग्स के माध्यम से भी आप अपने सिलेबस को एक लिमिटेड समय में 13 से 14 महीने में बेहतर तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा मुद्दा है, ऑनलाइन क्लासेस भी ऑफलाइन क्लासेस की तरह ही इंटरेक्टिव रहती हैं। जैसे यदि आप स्टडी IQ IAS हिंदी के ऑनलाइन कोर्स की बात करें, P2I फाउंडेशन बैच की बात करें, तो वहां पे डेली मंडे टू सैटरडे 3 घंटे की क्लास होती है, जिसमें क्लास के दौरान इंटरेक्ट किया जाता है। आपके जो भी डाउट हैं आप क्लास में पूछ सकते हैं, यानी आपको क्लास में ऑनलाइन वाली जो एक डर होता है वो नहीं आएगा, क्योंकि आप ऑफलाइन की तरह ही क्लास करते हैं। तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, आपके डाउट्स क्लियर हो गए, बेसिक से एडवांस लेवल तक जितने आपके कंसेप्ट्स हैं वो बेहतर तरीके से क्लियर हो गए। अब यानी जो जो खूबियां ऑफलाइन की थी वो सारी के सारे बेनिफिट्स आपको ऑनलाइन कोचिंग में भी बेहतर तरीके से मिल रहे हैं। अब यहां पे मुद्दा ये है कि क्या केवल कोचिंग में एडमिशन लेने से ही हो जाएगा? तो सिंपल से सिंपल एक 5वीं क्लास का बच्चा भी बता सकता है कि देखो भाई, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ो चाहे आप ऑनलाइन पढ़ो, पढ़ना आपको ही पड़ेगा। हाँ, यदि आप ऑनलाइन पढ़ते हो तो आपका माहौल ऐसा होना चाहिए जो पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। आप एक सही दिशा में मेहनत कर सको, आपको रोकने टोकने वाले लोग थोड़े कम हो, तो आपको अपने माहौल को निश्चित तौर पे सही करना पड़ेगा। यदि इतना आपने कर लिया तो आप मेहनत करने के लिए यदि तैयार हो तो फिर ये हर्डल बहुत बड़ा हर्डल नहीं रह जाता कि हम ऑफलाइन करके ही IAS बन पाएंगे, ऑनलाइन क्लासेस करके नहीं कर पाएंगे। भाई सिंपल सा फंडा है ना, ऑफलाइन कोचिंग में आपको सिलेबस ही पढ़ाया जा रहा है, टू द पॉइंट पढ़ाया जा रहा है, बेसिक से एडवांस लेवल की प्रिपरेशन कराई जा रही है। वो सेम बातें ऑनलाइन में भी तो हो रही हैं। तो यहां पे आपकी जिजीविषा, आप कितना कॉन्शियस हैं, आप कितना निरंतर हैं अपनी पढ़ाई को लेके, वो डिपेंड करेगा। यदि मैं यहाँ पे अपने बैच की कुछ बातें बताऊं, जैसे स्टडी IQ IAS हिंदी का जो P2I बैच है अभी 10 जून से फिर से शुरू होने वाला है, इस बैच की कुछ खास बातें हैं। 13 से 14 महीने में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। डेली आंसर राइटिंग, यानी जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, आपको वो क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। तो जो बच्चा निरंतर 13 से 14 महीने में रेगुलर क्वेश्चन लिखेगा वो फिर मार कहां खाएगा भाई? वो मतलब एक तरीके से मेंस की प्रिपरेशन होगी उसकी अच्छी खासी, लेकिन मेहनत किसने की? स्टूडेंट ने की। अगला मुद्दा है कि आपका जो सिलेबस है, बेसिक से एडवांस लेवल की प्रिपरेशन इस बैच में कराई जा रही है, आपके डाउट्स क्लियर किए जाते हैं, MCQ की प्रैक्टिस होती है। तो निश्चित तौर पे ये बेस्ट बैच है। यदि आप सक्षम नहीं है दिल्ली जैसे बड़े शहरों में आने के लिए, तो आपको निश्चित तौर पे इस बैच में बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। और यदि आप में जिजीविषा है, यदि आप में धैर्य है, यदि आप निरंतर मेहनत करने के लिए तैयार हो, कंटिन्यू क्लासेस करते हो, आंसर राइटिंग करते हो, MCQ लगाते हो, अपने डाउट्स क्लियर करते हो, तो जो लाभ आप ऑफलाइन कोचिंग में प्राप्त कर सकते हो वो इस कोचिंग में भी प्राप्त कर सकते हो। तो देर किस बात की, यदि 2025, 26 या 27 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना है।
आप किसी कोचिंग को तलाश रहे हैं, ऑनलाइन तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो आप स्टडी IQ IAS हिंदी के P2I फाउंडेशन बैच से जुड़ जाइए। 10 जून से कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं शाम 6 बजे से। तो ऐसे में एडमिशन लेना है तो कहां जाएं? तो स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाइए, या सबसे आसान है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन खोलिए, उसमें एक लिंक दिया होगा, लिंक पे क्लिक कीजिए, आपसे कोड पूछेगा, कोड यूज कीजिएगा LD Live LDLIVE। LD Live कोड के साथ ये कंप्लीट बैच आपको मात्र 27,999 में मिल जाएगा। सारी पूरा कंप्लीट GS इसमें इंक्लूड है। फाउंडेशन बैच यानी PT मेंस इंटरव्यू का जितना भी GS का पोर्शन है, एसए, CSET, करंट अफेयर्स, GS के चारों पेपर, PT, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। ध्यान रखिएगा, मात्र 27,999 में फटाफट जाइए, एडमिशन ले लीजिए LD Live कोड के साथ। इसके साथ ही दोस्तों, आप मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम और मेरे फेसबुक पेज पे मुझसे जुड़ सकते हैं। तो जो आपके दिमाग में डर है कि नहीं हम ऑफलाइन से ही IAS बन सकते हैं, तो फाइनली IAS बनोगे मेहनत से, और सही दिशा आपको ऑफलाइन मिले या ऑनलाइन मिले, दोनों इक्वल हैं। तो ये डर खत्म कर लीजिए, ऑनलाइन तरीके से भी आप सिलेबस को पूरे अच्छे से तरीके से समझ सकते हो, बेसिक से एडवांस लेवल तक। मेहनत आपको ही करनी होगी, और यदि आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो फिर ऑफलाइन और ऑनलाइन के मध्य बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं। LD Live कोड के साथ आपको ये बैच मात्र 27,999 में मिल जाएगा। 10 जून से क्लासेस शुरू हैं, फटाफट जाइए, एडमिशन ले लीजिए। ये एक छोटी सी परिचर्चा थी, आशा करती हूँ आपके दिमाग में जो डाउट है वो क्लियर हुए होंगे इस परिचर्चा से। साथ ही दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।